ससुराल बैठ गई जेठानी। एक छोटे से गांव में साक्षी नामक एक लड़की रहती थी। वह गांव के सबसे समर्पित और मेहनती परिवार की बहू थी। साक्षी का विवाह पिछले साल ही हुआ था और वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। साक्षी के ससुराल में दो परिवार रहते थे, उसके ससुराल वाले और जेठानी के परिवार वाले। जेठानी, जिसका नाम प्रियंका था, साक्षी से 5 साल बड़ी थी और वह पहले से ही ससुराल में रहती थी। प्रियंका की शादी भी साक्षी के पति के भाई से हुई थी, लेकिन प्रियंका को हमेशा यह महसूस होता था कि वह साक्षी से कहीं ज्यादा सक्षम है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्रियंका का व्यवहार हमेशा से ही साक्षी के साथ थोड़ी सी असहमति वाली स्थिति में रहता था। प्रियंका का साक्षी के साथ आदान प्रदान हमेशा एक दूरी बनाए रखता था, लेकिन साक्षी कभी भी उसे नजरअंदाज नहीं करती थी। वह उसे समझाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन प्रियंका को कभी भी साक्षी का ध्यान नहीं आता। प्रियंका और साक्षी का रिश्ता। प्रियंका एक कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा अपने कामों को दूसरों से श्रेष्ठ मानती थी। साक्षी का यह स्वभाव था कि वह हर स्थिति में खुश रहने की कोशिश करती थी और कभी भी किसी के साथ कोई विवाद नहीं करती थी। लेकिन साक्षी को इस बार एक चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रियंका का साक्षी के ससुराल में बैठना हमेशा की तरह चलता रहता था। एक दिन प्रियंका अपने घर से आने के बाद सीधे साक्षी के कमरे में गई और कहने लगी, तुम घर के सारे काम संभाल रही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ सब कुछ कर सकती हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी जगह अब मुझे यह सब करना चाहिए। साक्षी को इस शब्दों से गहरा आघात लगा, लेकिन वह शांत रही। उसने प्रियंका से कहा, प्रियंका दीदी, मैं सिर्फ घर के कामों को करती हूँ, लेकिन यह घर हम दोनों का है। हम सभी मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रियंका ने यह सुना, लेकिन वह हंसी में कहा, तुम जितना काम कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम सब संभाल सकती हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे इस घर में सारा काम करने का मौका मिले ताकि मैं घर को सही दिशा दे सकूं। साक्षी ने किसी तरह अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन हम सभी का योगदान इस घर में बहुत जरूरी है। आप जितना चाहें मदद कर सकती हैं। प्रियंका ने उसे और भी गुस्से में जवाब दिया, तुमसे मेरी तुलना नहीं हो सकती। मैं इस घर की सास हूं और मैं जो चाहूंगी वह होगा। घर में माहौल बदलने लगता है। प्रियंका के व्यवहार से साक्षी को बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन वह फिर भी शांत रहने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे प्रियंका का दबदबा बढ़ता गया। साक्षी अपने ससुराल में और अधिक अकेली होने लगी थी। वह अब अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि प्रियंका हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। साक्षी के पति राहुल अपनी मां के प्रति बहुत आदर्श भाव रखते थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि प्रियंका का व्यवहार साक्षी के लिए बहुत कष्टकारी हो रहा था। साक्षी ने राहुल से इस बारे में कई बार बात की, लेकिन राहुल को लगता था कि प्रियंका बस सख्त है, लेकिन वह दिल से अच्छी है। प्रियंका का बदला। एक दिन प्रियंका की मां का अचानक निधन हो गया और प्रियंका पूरी तरह से टूट गई। इस कठिन समय में साक्षी ने प्रियंका के साथ खड़ा रहने का निर्णय लिया। उसने प्रियंका के लिए हर संभव मदद की और उसे सहारा दिया। प्रियंका के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। प्रियंका ने महसूस किया कि साक्षी ने उसे पूरी तरह से समझा, जबकि उसने हमेशा साक्षी को चुनौती दी थी। प्रियंका के दिल में धीरे धीरे साक्षी के प्रति एक गहरी सम्मान की भावना विकसित होने लगी।
वह अब समझने लगी थी कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी बात समझ और सहानुभूति होती है। नई शुरुआत। प्रियंका ने साक्षी से एक दिन शांति से बात की। उसने कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हारा धैर्य और सहनशीलता मुझे बहुत प्रेरित करता है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहती, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर घर को बेहतर बनाना चाहती हूँ। साक्षी ने प्रियंका की बातों को सुना और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दीदी, हमें हमेशा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हम दोनों मिलकर घर को संजीवनी दे सकते हैं। प्रियंका और साक्षी के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हुई। दोनों ने मिलकर घर के सभी कामों को साझा किया और हर समस्या का हल मिलकर निकाला। प्रियंका ने साक्षी के साथ मिलकर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाने का निर्णय लिया और दोनों बहनों के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।